गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा बाइनरी कोड्स, ग्रे कोड्स। लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी कोड्स में बीसीडी कोड्स, वेटेड कोड्स और सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस टॉपिक में हम करेंगे ग्रे कोड्स। तो ग्रे कोड्स को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक टर्म है हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस का बेसिकली मीनिंग क्या है, देखिए। फॉर एग्जांपल, कंसीडर दीज टू बाइनरी स्ट्रिंग्स। जो भी बाइनरी स्ट्रिंग्स आप ले रहे हैं दे शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ मीन्स 4 बिट्स आर हियर एंड 4 बिट्स आर इन सेकेंड बाइनरी स्ट्रिंग। तो दोनों बाइनरी स्ट्रिंग्स में लेंथ इक्वल होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करनी है हमने, इन बिट्स में डिफरेंस नोट करना है हमने कि कितने बिट्स का डिफरेंस है। लाइक आप यहाँ देखिए 0 to 0 देयर इज नो डिफरेंस, सेम बिट है। 1 to 0 1 डिफरेंस है, इसमें 1 बिट है और इसमें 0 है। हेयर 0 to 1 अगेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ बिट्स, सो 2 डिफरेंसेस, 1 to 1 नो डिफरेंस, सेम बिट है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स का डिफरेंस कितना आता है, 2। दिस 2 इज द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 कोड ग्रुप्स। तो इस तरह से आप हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, लाइक देखिए, अगर आप इसमें देखते हैं डिफरेंस कितना है, देखिए 0 to 1 1 डिफरेंस, 0 to 0 no difference, 0 to 0 no difference, 1 to 1 no difference. So there is the difference of 1 in these two code groups. इन दोनों कोड ग्रुप में एक ही बिट का डिफरेंस है, इसमें 0 है और इसमें 1 है। तो यहाँ हैमिंग डिस्टेंस कितना है हमारा, 1 है। तो बेसिकली मीनिंग क्या है, देखिए हैमिंग डिस्टेंस में आपने कोड ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना है और उस डिफरेंस को हम हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन द कोड ग्रुप्स का नाम दे देते हैं। अगर आप अपना 8421 का कोड देखते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, उसमें हम 0 0 0 इस तरह से लिखते हैं और 1 के लिए इस तरह से और 2 के लिए इस तरह से, और ये कंटिन्यू रहता है। ओके, तो अगर आप देखेंगे 0 से 1 में यहाँ पर 1 बिट का डिफरेंस है, बिकॉज दीज 3 बिट्स आर सेम, ओनली डिफरेंस of 1 bit is there, so hamming distance is 1. when you move from 1 to 2, यहाँ पर आप देखिए कितने का डिफरेंस है, ये सेम है, ये भी सेम है। 0 से 1 का डिफरेंस है, 1 से 0 का डिफरेंस है, तो हैमिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप इसी तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको दिखेगा कहीं पर हैमिंग डिस्टेंस 1 है, या कहीं पर हैमिंग डिस्टेंस 2 है, और कहीं पर हैमिंग डिस्टेंस 3 भी है, जहाँ पर 3 बिट्स का चेंज आपको नेक्स्ट कोड ग्रुप में दिखाई देगा। लाइक हम 3 के लिए लिख रहे हैं 4 5 6 7, इस तरह से कंटिन्यूटी में आप देखेंगे एडजेसेंट कोड ग्रुप में हैमिंग डिस्टेंस चेंज होता है, फिक्स नहीं है। किसी में 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, तो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ बिट्स में आपस में कितना डिफरेंस है। तो ये तो हो गया हैमिंग डिस्टेंस। बट अगर हम ये डिफरेंस देखते हैं जो हमारा सेम नहीं है, अगर हम इसको सेम करना चाहते हैं तो हमारे पास कंसेप्ट आता है ग्रे कोड। इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, ग्रे कोड। ग्रे कोड की डेफिनेशन क्या है, बेसिकली व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली 1 बिटवीन 2 एडजेसेंट कोड ग्रुप। मतलब अगर आप कोई भी 2 कोड ग्रुप उठा रहे हैं तो उन 2 कोड ग्रुप में डिफरेंस 1 ही रहना चाहिए, देन दैट कोड इज कॉल्ड एज अ ग्रे कोड। तो हमारे पास जो कोड्स हैं, वेटेड कोड है, 8421 कोड, 5211, 2421, 84 बार 1 बार कोड, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, जो भी कोड्स हमने किए हैं उनमें अगर आप देखें तो एडजेसेंट कोड ग्रुप में मेंटेन करना कि डिफरेंस 1 रहे पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या सीखेंगे आज, ग्रे कोड किस तरह से आपने डिज़ाइन करने हैं। जो आपके पास बाइनरी कोड्स दिए हुए हैं हम उन्हें ग्रे कोड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ग्रे कोड में क्या रहेगा, हर कोड ग्रुप के अंदर जो एडजेसेंट कोड ग्रुप है उनके बीच का डिफरेंस 1 रहेगा। ठीक है, तो मैं अब आपको कन्वर्ट करके दिखाती हूँ कि आपने बाइनरी कोड को
ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करना है। बाइनरी कोड आप लिख लेते हैं, 8421 की टेबल आप लिख सकते हैं। 8421 की टेबल को अगर आप नोट करें तो बाइनरी कोड की टेबल में आता है, तो उस बाइनरी कोड को हम ग्रे कोड में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो देखिए, बाइनरी कोड टू ग्रे कोड कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है GI BI +1, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। देखिए, ये हमारे पास फॉर्मूला है कन्वर्टिंग फ्रॉम बाइनरी कोड टू ग्रे कोड। बाइनरी कोड में आपने जो भी टेबल लिखी हुई है, लाइक आपने 8421 की टेबल लिखी हुई है, तो आप उसको ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि हमारे पास जो भी एडजेसेंट कोड ग्रुप है उनके बीच में डिस्टेंस 1 रहना चाहिए। तो बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है GI = BI। ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ये है एक्सक्लूसिव और का सिंबल, BI +1। तो एग्जाम्पल देखिए, एक तरह एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। आपके पास ये बिट्स हैं, ओके, ये हमारे पास बिट्स जो दी हुई है बाइनरी में दी हुई है और हमने इसे कन्वर्ट करना है ग्रे में। तो ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप बिट्स को नंबर असाइन कर लेंगे, B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6, टोटल 7 बिट्स हैं और इनका नंबर रहेगा B0 से B6 तक रहेगा। तो इसी तरह से हमारे पास जो ग्रे कोड की बिट्स आएंगी उसमें भी आई हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 6 तक ट्रैवल करेगा। आई कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 6 तक। तो हमारे पास जो ग्रे कोड की बिट्स आएंगी वो हमारे पास क्या रहेंगी, G6 से ट्रैवल करेंगी और G0 तक हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो G6 का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या आएगा, I6 है जब, तो ये हमारे पास रहेगा B6 एक्सक्लूसिव और B7। यहाँ पर आपने क्या करना है, I6 है, B6 एक्सक्लूसिव और B7। तो एक्सक्लूसिव और के लिए देखिए कैसे करना है आपने, एक्सक्लूसिव और का आउटपुट कैसे बनाते हैं हम, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो एक्सक्लूसिव और में व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम, जब आपका 0 0 सेम है 1 1 सेम है तो आपका आउटपुट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। देखिए 0 0 में आउटपुट 0 है, 1 1 में आउटपुट 0 है, 0 1 में 1 है, 1 0 में आउटपुट 1 रहेगा। तो ये एक्सक्लूसिव और का आउटपुट है कि जब आपके दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे तो आउटपुट 1 आएगा और जब दोनों इनपुट सेम होंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ये एक्सक्लूसिव और का आउटपुट है। तो यहाँ पर आप देखिए G6 = B6 एक्सक्लूसिव और B7। यहाँ पर हमारे पास B7 बिट नहीं है तो वी विल एज्यूम B7 = 0। हम हाईएस्ट बिट B7 को 0 एज्यूम करके चलेंगे। तो B6 एक्सक्लूसिव और B7, B6 की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं 1 1 एक्सक्लूसिव और B7 0, 1 और 0 में क्या रहेगा, 1 आएगा। तो G6 बिट हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरह से आप G5 को कैलकुलेट करेंगे, G5 = B5 एक्सक्लूसिव और B6। इसमें B5 कितना हमारे पास 1 और B6 हमारे पास कितना है 1। जब दोनों इनपुट सेम है तो एक्सक्लूसिव और का आउटपुट क्या आएगा, 0। ये G5 है। अब हमारे पास आता है G4। G4 के लिए रहेगा B4 एक्सक्लूसिव और B5। B4 है 0 और B5 हमारे पास कितना है 1, तो हमारा आउटपुट कितना आएगा 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा G4 तक। ओके, G4 के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसी तरह से हमने रिमेनिंग बिट्स कैलकुलेट कर लेने हैं। G3 आप कैलकुलेट करेंगे, G2 G1 और G0। जब आप G3 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1, G2 आएगा 1, G1 आएगा 0 और G0 आएगा हमारे पास 1। इसी तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है और आपने आउटपुट अपना यहाँ पर लिखना है। जिस तरह से यहाँ B0 से B6 दिया हुआ है इसी तरह से आपने आउटपुट लिखना है G0 G1 G2 G3
G4, G5 और G6। तो G0 है 1, यहाँ 0, ये 1, ये 1, G4 1, G5 0, G6 1। तो ये आपका आ जाएगा आंसर ग्रे कोड में। तो हमने क्या किया, देखिए इस बाइनरी कोड को हमने इस ग्रे कोड में कन्वर्ट किया है यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप 8421 की टेबल के अंदर अगर आप देखेंगे, सपोज आपके पास 8421 टेबल में आप 2 को 0010 लिख रहे हैं, ये बाइनरी कोड में है, तो आप इसे ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है, देखिए 0 1 2 3, तो 0 से 3 है। आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं G3, G2, G1 और G0। तो कोड्स का देखिए बेसिकली पर्पस क्या है, यहाँ पर हम ग्रे कोड जो कर रहे हैं, आगे हमारे जो इसी सेमेस्टर में टॉपिक है कोड कन्वर्टर का, तो उसमें बाइनरी कोड टू ग्रे कोड कन्वर्टर, ग्रे कोड टू बाइनरी कोड कन्वर्टर का टॉपिक आ सकता है एग्जाम में। तो ग्रे कोड में कन्वर्ट कैसे करना है आप तभी कर सकते हैं अगर आपको ग्रे कोड डिज़ाइन करना आता है, जिसे फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो इसके बेसिस पर आप ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है हमारे पास। देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला से कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत सिंपल मेथड मैं आपको बता रही हूँ कन्वर्ट करने के लिए। क्या करना है, आपने हाईएस्ट बिट को आपने 0 रखना है, ये याद रखिए, जो आपकी हाईएस्ट बिट होगी 7 बिट्स हैं तो आप लास्ट अपर बिट को उस पर क्या करेंगे 0 रखेंगे और एडजेसेंट बिट को ऐड करते जाएंगे। सिंपल तरीका देखिए 0 + 1, +1 का मतलब एक्सक्लूसिव और किया होगा, देखिए 0 और 1 का एक्सक्लूसिव और, फिर उसके बाद इन दोनों बिट्स को अपने एक्सक्लूसिव और करना है, फिर इन 2 बिट्स को, फिर इन 2 बिट्स को, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। आप चेक करके देख लेना जो फॉर्मूला आपने लिखा होगा, ये 2 एडजेसेंट बिट्स के बीच में एक्सक्लूसिव और करना है आपने, और एक्सक्लूसिव और में आपने याद रखना है अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 है, अगर दोनों इनपुट डिफरेंट हैं तो आउटपुट 1 है। लाइक अगर आपका इनपुट 1 और 0 है तो आउटपुट 1 आएगा, लेकिन अगर आपके इनपुट 0 0 और 1 1 है तो आउटपुट आपका 0 रहेगा। तो यहाँ आप सिंपल कर सकते हैं अप्लाई, देखिए 0 0 1 0 है, हाईएस्ट बिट आप 0 ले लेंगे, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1। ये एक्सक्लूसिव और एडिशन करनी है, सिंपल बाइनरी एडिशन आपने नहीं करनी है, एक्सक्लूसिव और का आउटपुट आपने याद रखना है। तो आपका आउटपुट देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा 0 0 1 1। तो ये हमारा ग्रे कोड है। देखिए इस बाइनरी कोड को मैंने इस ग्रे कोड में डायरेक्ट कन्वर्ट किया है, एडजेसेंट बिट्स को ऐड करना है, इन 2 बिट्स को, इन 2 बिट्स को, इनको, और इस वाली बिट को हायर बिट्स के साथ ऐड करना है। तो ये तो होता है हमारा बाइनरी कोड टू ग्रे कोड। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ ग्रे कोड से बाइनरी कोड कैसे कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी कोड से ग्रे कोड कन्वर्ट करने के बाद अगर आपके पास एग्जाम में आता है कन्वर्ट फ्रॉम ग्रे कोड टू बाइनरी कोड, तो ग्रे कोड टू बाइनरी कोड कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है BI = GI एक्सक्लूसिव और BI + 1। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए फॉर एग्जांपल आपको 1 1 0 1 दिया हुआ है ग्रे कोड में, तो आपने इसको कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है। आई आप देख सकते हैं 0 1 2 3, तो B3 B2 B1 और B0 कैलकुलेट करना है हमने। देखिए ग्रे कोड दिया हुआ है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। B3 = G3 एक्सक्लूसिव और B4। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, जो आपकी हाईएस्ट बिट होगी, यहाँ पर आपकी G0 G1 G2 G3 गिवन है, B0 B1 B2 B3 कैलकुलेट करना है। हाईएस्ट बिट को हम 0 मान के चलेंगे, तो G3 कितना है 1 एक्सक्लूसिव और 0, ये आएगा 1। उसके बाद G2 और B3, देखिए यहाँ पर एडजेसेंट बिट ऐड नहीं करनी, इस बिट को हाईएस्ट बिट के साथ करना है, उसके बाद जो आउटपुट आएगा उसको इस बिट के साथ करना है। पहले हमने क्या किया था, एडजेसेंट बिट को ऐड किया था, लेकिन ग्रे से बाइनरी में आपने क्या करना है, इस बिट को 0 के साथ एक्सक्लूसिव और करना है, जो आउटपुट आएगा उसको इस बिट के साथ करना है, यानी कि 1 प्लस ये आउटपुट आ गया आपका 1, तो ये 0। अब 0 आ गया, 0 को 0 के साथ करेंगे, G1 B2 0 + 0 0, अब 0 आया, फिर 0 + 1
ये आ जाएगा 1। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 0 0 1। देखिए ये ग्रे कोड है और ये आपका क्या है, ये आपका बाइनरी फॉर्म है। तो इस तरह से आप ग्रे कोड से बाइनरी कोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस टॉपिक में हमने आज सीखा है हाउ टू कन्वर्ट ग्रे कोड टू बाइनरी कोड एंड बाइनरी कोड टू ग्रे कोड। उससे पहले हमने हैमिंग डिस्टेंस किया है। हैमिंग डिस्टेंस की डेफिनेशन, डिफरेंस ऑफ बिट्स बिटवीन टू इक्वल लेंथ ऑफ कोड ग्रुप्स। दो कोड ग्रुप जो इक्वल लेंथ के हैं, यानी कि नंबर ऑफ बिट्स उनमें सेम है, उनके बीच में बिट्स में कितना डिफरेंस है। और ग्रे कोड का डिफरेंस क्या रहेगा, डेफिनेशन, ग्रे कोड व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टू कोड ग्रुप इज 1, दैट मीन्स हैमिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 1, देन कोड इज कॉल्ड द ग्रे कोड। ग्रे कोड को आप साइक्लिक कोड के नाम से भी लिख सकते हैं। ग्रे कोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ साइक्लिक कोड और यूनिट डिस्टेंस कोड। तो पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, ग्रे कोड, साइक्लिक कोड या यूनिट डिस्टेंस कोड। तो आपने आज क्या करना है, 8421 का कोड लिखना है। दैट मीन्स BCD कोड को आप लिखिए, 0 to 9 तक की काउंटिंग आप लिखेंगे। उसके बाद आपने उस बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है और ग्रे कोड की टेबल बनानी है। ग्रे कोड की टेबल बनाने के बाद आपने क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब हम के मैप बनाते हैं ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हमारी के मैप है BCD के अकॉर्डिंग। आपने ग्रे कोड का के मैप बनाना है तो आप पहले BCD की टेबल लिखेंगे 0 to 9 तक की। 0 to 9 का BCD का टेबल करना है आपने। उसके बाद उसे ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है दोनों तरीके से, या तो आप फॉर्मूले से कर ली या आप एडजेसेंट बिट को माइंड में रख के बाइनरी कोड से ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपने के मैप में ड्रॉ करना है और आपको वहाँ चेंज ऑफ बिट्स दिखाई देगा। लाइक यहाँ 0 1 2 3 आपको दिखाई दे रहा है, 4 5 6 7। उसमें काउंटिंग अगर आप देखेंगे आपका के मैप चेंज हो जाएगा, 0 1 2 3 इस तरह से चलेगा, या 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलेगा, साइक्लिक फॉर्म में चलेगा। यहाँ साइक्लिक नहीं है, देखिए ये इस तरह से काउंटिंग चल रही है, फिर इधर आ रही है, फिर ये नीचे से स्टार्ट हो रही है, फिर ये इस तरह, ये साइक्लिक नहीं है। लेकिन अगर आप के मैप इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो वो साइक्लिक फॉर्म में आपको दिखाई देगा। वो आपने के मैप बनाकर देखना है और मुझे क्लासरूम में सेंड करना है, गूगल क्लासरूम में। तो साइक्लिक कोड किस तरह से बनेगा, इसको ग्रे कोड को हम साइक्लिक कोड भी बोलते हैं। साइक्लिक कोड का के मैप भी आपने बनाना है और आपने देखना है कि दोनों के मैप में क्या डिफरेंस है। इस टॉपिक का बेनिफिट हमें कोड कन्वर्टर टॉपिक में मिलेगा। तो जिसे कोड कन्वर्टर सीखना है आज, साइक्लिक कोड, ग्रे कोड को अच्छे से कॉपी में बनाना अपना, और के मैप में आपको कहाँ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं वो साइक्लिक फॉर्म में बनेगा के मैप, वो आपने ड्रॉ करके अपनी कॉपी में रखना है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टॉपिक करवाऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंप्लीट क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा एरर करेक्टिंग कोड पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड का। ओके, थैंक यू।